हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला वीडियो अबाउट द 93 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और आज हम लोग आ गए हैं अब कैलोरीमेट्री पर, जो कि सेकेंड लास्ट टॉपिक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो है ही नहीं अब सिलेबस में, तो हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 ऑनवर्ड इन दिस वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है जो आपको तैयार कर लेना है। डिफाइन द टर्म कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री पढ़ने से पहले उसका मीनिंग तो समझ लीजिए, तो उसकी डेफिनेशन को, इसकी मीनिंग को तैयार करेंगे। और उसके बाद है राइट द एसआई यूनिट ऑफ हीट। बिना यूनिट के तो कुछ काम ही नहीं चलना है, तो राइट द एसआई यूनिट ऑफ हीट एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू कैलोरी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। ये क्वेश्चन हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है और पूरे चैप्टर में यही तो है, तो इस पे तो जरूर क्वेश्चन आएगा। कंपेयर द मीनिंग फॉर्मूला एंड यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। यानी उसका कंपैरिजन बनाइए किन तीन रिलेशंस में, उसकी मीनिंग क्या है यानी कि डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है और यूनिट क्या होती हैं दोनों की, उसको कंपैरिजन की फॉर्म में लिख डालिए। और ये बताइए कि हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से कैसे रिलेटेड है। हाउ इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज रिलेटेड टू द हीट कैपेसिटी। तो इस तरह से आपके सामने 73 और 74 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 75। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 और 76। क्वेश्चन नंबर 75 जो है मिक्सचर मेथड के लॉजिक पे बेस्ड है। तो नेम द थ्री फैक्टर्स ऑन विच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी डिपेंड्स। ऑल्सो राइट इट एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, तो आप जानते होंगे, समझ गए ना आंसर। तो नेम द थ्री फैक्टर्स ऑन विच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी डिपेंड्स, राइट इट एक्सप्रेशन या फॉर्मूला। उसी से रिलेटेड बन गया व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर मेथड करते हैं ना, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को मिला के हीट लॉस और हीट गेन को इक्वेट करते हैं। एंड ऑन विच लॉ दिस इज बेस्ड, according to law of conservation of energy, heat energy या principle of calorimetry। आप ये आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। ये दोनों क्वेश्चन एक ही पॉइंट से रिलेटेड हैं, सेम आंसर है, बस शब्दों का हेर फेर है। और वो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, जो कि 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी होती है। तो वाई डू द फार्मर फिल देयर फील्ड विद द वाटर ऑन द कोल्ड विंटर नाइट। रात को ठंड में जब बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही होती है तो किसान अपने खेत में पानी भर देते हैं, क्यों। दूसरा, वाटर इज यूज्ड इन हॉट वाटर बॉटल फॉर फर्मेंटेशन। सिकाई करने के लिए जब हमारी हड्डियों में बदन में दर्द होता है तो गर्म पानी बॉटल में भर के उससे सिकाई करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, क्यों। रिलेशन हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर से रिलेटेड है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 75 76 तैयार करिए। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो देखिए व्हाट इज कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है आपको मालूम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस के लिए इसका यूज करते हैं। नेम द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। किसका बना होता है, कॉपर का। एंड वाई एंड गिव रीजन फॉर यूजिंग इट, यानी कि कॉपर का क्यों बनाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आया है और अब की भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आए। स्टेट द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे इम्प्योरिटी का क्या असर होता है कि अगर आइस में इम्प्योरिटी जैसे कि सॉल्ट मिला दें। कुल्फी मेकिंग जानते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। प्रेशर के इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे क्या फ़र्क आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 79 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करिए। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 ऑनवर्ड। बच्चों आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बच्चे मेरे से तरह तरह के सवाल करते हैं। बच्चे कहते हैं सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सिलेबस में नहीं है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन क्यों देते हैं। तो सुनिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो है सिलेबस में, लेकिन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं है। तो आइस का फ्यूज़न वाला पार्ट तो है लेकिन वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लेटेंट हीट तो पढ़ते हैं,
जब आप लेटेंट हीट के बारे में पढ़ते हैं तो वो तो आप सॉलिड से लेके गैस के फॉर्मेशन तक के लिए सारे लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और काउंसिल में क्वेश्चन आ जाता है और आ चुके हैं तो आपको धोखा नहीं होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करेंगे। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है अबाउट द मेल्टिंग कर्व। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री C इज हीटेड। एक आइस के 0 डिग्री के ब्लॉक को गर्म किया गया एट द कॉन्स्टेंट रेट एंड इट्स टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स टिल स्टीम इज फॉर्म्ड एट 100 डिग्री C। स्टीम के बनने तक 100 डिग्री C पे। तो ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस चेंज। इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करिए, ज़रूर प्रैक्टिस करिए मेल्टिंग कर्व और फ्रीजिंग कर्व की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 81। What is the effect of increase of pressure on the boiling point of a liquid? किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है? बड़े कॉमन फिनोमिना होते हैं। पहाड़ों पे जाके चीज़ें आसानी से उबलती नहीं हैं। हम प्रेशर कुकर का क्यों यूज़ करते हैं? ये सारे एप्लीकेशन इसी पे बेस्ड हैं। तो देखिए मैंने प्रेशर कुकर का नाम लिया, अब अगर उस पर क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आपको यहीं से तो कुछ बनाना पड़ेगा। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखना है। इस पे एप्लीकेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अगर ये आंसर तैयार है तो सब तैयार है। तो अब अगले दो क्वेश्चंस और देख लें, क्वेश्चन नंबर 82 एंड 83, जो कि कैलोरीमेट्री से ही रिलेटेड हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 82 को देखें तो 82 जो है वो लेटेंट हीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिफाइन द लेटेंट हीट, राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको ज़रूर तैयार करना है। और व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट और स्टेट चेंज। जब ये लेटेंट हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो चेंज ऑफ स्टेट के समय पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल में किस तरह का बिहेवियर चेंज होता है, इसको बताना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। एक स्टेटमेंट है, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम। राइट इट्स मीनिंग। इसका क्या मतलब क्या है, इसकी वैल्यू के बारे में, और इसी से रिलेटेड रीजन बेस्ड जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो इसी पॉइंट पे बेस्ड होते हैं, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार करना है। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स आर कूल्ड बाय एडिंग द आइस क्यूब। ठंडे पानी में नहीं, क्यूब्स, आइस क्यूब में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस की हैं, उसमें रख के ठंडा करते हैं ड्रिंक्स को। क्यों? इसका रिलेशन इसी आंसर से है। बिल्कुल क्लियर करिए। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बर्फ़ पड़ने के बाद बहुत ठंडक हो जाती है, क्यों? लाइक देख, इस तरह के आंसर, सभी का आंसर एक होता है। आपको ये इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे इस वीडियो में आपने कैलोरीमेट्री के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 तक पहुंच चुके हैं। अब हमको क्वेश्चन नंबर 84 से 93 तक के जो लास्ट सीरीज़ है वो मिलेगी रेडियो एक्टिविटी की, जिसके लिए वेट करिए आखिरी वीडियो का। थैंक यू।